और बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने मैं भी रखूंगा इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिमों के साथ हुजूर का क्या रवैया रहा, क्या सुलूक हुजूर ने किया, और अल्लाह का शुक्र हमारे अकाबिरीन ने उसी नहज पर काम करके 800, 900, 1000 साल यहाँ हुकूमत की, लड़कर नहीं की, न तादाद की बुनियाद पर की। तादाद तो तब भी हम अकलियत में थे, आज भी अकलियत में। गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद है जो आज भी इंसाफ पसंद है। कितने बेचारे बड़े बड़े अफसर जेल में पड़े हुए हैं, सिर्फ हक बोलने पर उनको सजा मिली है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन इलल अख़ीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये मुबारक महीना रबीउल अव्वल का चल रहा है और इस महीने में बतौर ख़ास सारी दुनिया में और बिलख़ुसूस एशियाई मुल्कों में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर गुफ्तगू की जाती है। गुज़िश्ता जुमे को मैं हाज़िर नहीं हो सका था, बाहर था मैं, सीरत के ही जलसे की वजह से जाना पड़ा था। सीरत के मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, दीन की हर बात सीरत की ही बात है। आज मुझे जिस मज़मून पर सीरत के पसे मंज़र में आपसे गुफ्तगू करनी है वो है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक रहा है। इसमें लफ्ज़ गैर मुस्लिम ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। इसमें ईसाई, मुशरिक, यहूदी, काफिर, मुल्हिद, दहरिये सब इसमें आ गए। आप हज़रात अल्लाह से दुआ करें, इसलिए कि ये मज़मून ज़रा नाजुक मज़मून है और कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर जो हमारे साथ दूसरी कौमें आबाद हैं, हिंदू भाई ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदुओं के अलावा सिख हैं, जैनी हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन भी हैं और भी दीगर मज़ाहिब के लोग हैं। सीरत की रोशनी में हमें क्या हिदायत मिलती हैं कि हम उनके साथ किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारें। एक संजीदा मज़मून है, इसलिए आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं सूरह फातिहा की एक आयत का एक टुकड़ा उसका हवाला आपके सामने रखूं कि इस्लाम ने और कुरान मजीद ने कितनी बारीक हमें तालीम दी है कि हमें अब पहला जो सबक सीरत के हवाले से और कुरान के हवाले से हमको मिलता है वो ये है कि हम आखिरी दर्जे तक कोशिश करेंगे। ये मैं सबक के अंदाज में बात कर रहा हूँ। आखिरी दर्जे तक हम कोशिश करेंगे कि हम किसी का दिल न दुखाएं, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, चाहे वो हमारा दुश्मन हो। ये लफ्ज़ थोड़ा इसको इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा ये है कि बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। हिंदुओं में दो तबक़े हैं। एक तबक़ा वो है जो बरकफ हमें मुस्तकिल तकलीफ़ पहुँचाता है, दुश्मनी पहुँचाता है। एक वो जो न्यूट्रल है,
हमसे कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है, कारोबार में, अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें पहले जहन में रहें कि कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के बहकावे में आ करके या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस अंदाज से प्रोपेगेंडे का एक दौर चल रहा है, उसमें हमसे कभी कभी ज़रा सी चूक लफ्ज़ ज़्यादा सही है, गलती लफ्ज़ नहीं, चूक ये हो जाती है कि हम सबको दुश्मन मान लेते हैं। हालांकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग हावी हैं उनकी तादाद 15 से 20% है। अब वो इस अंदाज से फ़िज़ा बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, मुसलमानों को प्रोपेगेट करते हैं कि हम कभी कभी ऐसा समझते हैं कि जितने हिंदू हैं सब ऐसे हैं। तो अल्लाह करे कि बहर के ये पहली गलती है, इसको हम दूर करने वाले बने कि नहीं। ये जो शरपसंद है इनकी तादाद बहुत कम है। एक बड़ी तादाद आज भी ऐसी है, याद रखिएगा, बड़ी तादाद जो इंसाफ पसंद है, जो मुसलमानों की लड़ाई खुद लड़ रही है। मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं, और आप समझते हैं इस वक्त जिस अंदाज से रिपोर्टिंग वो लोग करते हैं, जान हथेली पे रख कर रहे हैं भाई। उनको धमकियां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं, उनके खिलाफ मुकदमात होते हैं, फिर भी वो डटे हैं। ये एक बड़ा मसला है कि हम ज़रा सी नादानी से सबको एक ही तराजू में रख देते हैं, ये बड़ा नुकसान है। और हिंदुओं में एक से एक अच्छे लोग हैं आज भी। यानी मुझे अब एक एक हवाला देने की ज़रूरत नहीं, न मज़मून फैल जाएगा, कि बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा था उसके पैनल में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम वकला भी थे। और आपको हैरत होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील किसी मुकदमे के लिए खड़े होते हैं वो एक एक पेशी के 50-50 लाख रुपए लेते हैं। एक पेशी के 1-1 करोड़ तक भी है। एक बड़े वकील साहब हैं, उनकी ज़ुबानी मैंने सुना कि अगर सबसे महंगी फ़ीस है तो वकील की है। अच्छा, नाम लेकर बता दूं ताकि बल्कि ये ना हो कि मौलाना अपनी तरफ से कह रहे हैं। एक बड़े वकील हैं फैज़ान मुस्तफ़ा, उनका एक स्टेटमेंट में सुन रहा था तो बतलाया किसी कॉलेज में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे कि इस वक्त सबसे मजबूत जो आमदनी वो वकीलों की है। खैर वो मोबिलाइज़ कर रहे होंगे बच्चों को जहन साजी कि आप लोग वकालत के पेशे में आए। उधर नहीं जाना, मैं अपने मजमून पर रहूं कि सुप्रीम कोर्ट में बाज़ गैर मुस्लिम वकील बाबरी मस्जिद के पैनल में पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, और जहां उन्हें 50 लाख रुपए मिल रहे हैं वहाँ 1 रुपया उन लोगों ने नहीं लिया। ऐसे लोग मौजूद हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। मीडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, अदालत में ऐसे लोग मौजूद हैं, समाजी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं। आसाम में जब NRC हुई वहाँ पहली मरतबे एक रिटायर्ड IAS गैर मुस्लिम, और उसने NRC में पैरवी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमे में की, उसके ख़िलाफ़ बड़े मसाइल हुए। तो ये हमारे सामने अगर हम ज़रा सा गौर करें तो एक बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी कि गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद है जो आज भी इंसाफ पसंद है। और कितने बेचारे बड़े बड़े अफसर जेल में पड़े हुए हैं, सिर्फ हक बोलने पर उनको सज़ा मिली है। तो एक तो ज़रा हमको इसका बहुत ही बारीक सी लकीर है, ये ज़रा नौजवानों को समझाना इस मसले को कि देखो भाई, खुदा न खास्ता जहन में कोई ऐसी गलत फहमी ना आए, हमारी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिसमें किसी का, ख़ास तौर पर हमारे हिंदू भाइयों का या बरादरान वतन का दिल दुखे। उसके नतीजे में क्या होगा कि जो एक बड़ी तादाद अभी हमारे लिए बोल रही है, हमारे साथ खड़ी होती है, वो भी हमसे दूर हो जाएगी। मैं यहाँ बीच में बात काट करके इसलिए अर्ज़ कर दूँ ये मसला कि ये जब मैं गया था प्रोग्राम में तो वहाँ चंद नौजवान बच्चों ने इस किस्म के सवाल किए, तो मैंने यही कहा कि देखो भाई, ज़रा सी गलती से अब वो चाह रहे हैं कि आप कुछ उछलें, कुछ हंगामा करें, कुछ रोड पर आएँ, कुछ तोड़ फोड़ करें, कुछ उल्टे सीधे नारे लगाएं, ज़रा जज्बाती हो ताकि हमें और मौका मिले आपको बदनाम करने का। तो इन ऐसे मौक़ों पर हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना है। अब कुरान ने देखिए, दिल न दुखाने के लिए कुरान ने क्या क्या उसलूब इख्तियार किए, और हमारे अकाबिरीन ने
कैसी बारीक बातें निकाली जिससे हमें बड़ी रहबरी मिलती है कि आखिर तक कोशिश करनी, दिल न दुखे किसी का। और बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने मैं भी रखूँगा इंशाअल्लाह। पहले कुरान की एक सूरह फातिहा की आयत का छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि आपको याद है और कोई दूसरी हम कुरान की पेश करेंगे तो सकता है उसमें समझने में ज़रा सा दुश्वारी हो। सूरह फातिहा है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने अपना इनाम किया, गैरिल मग़दूबी, इसको याद रखिएगा, अलैहिम और वलद्दालीन, दो लफ्ज़, उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। गैरिल मग़दूब का तर्जुमा ये हुआ, अल्लाह जिन कौमों पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जैसे यहूदियों पर आप बड़े गुस्सा हुए, उन्होंने आपके साथ शरारतें की, हुक्म नाफरमानियाँ की, आपने उनको बंदर बना दिया, पूरी बस्ती को पलट दिया आपने, तो ये मग़दूब अलैहिम में यहूदी वग़ैरह वग़ैरह आते हैं। तो अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर, अब ज़रा बारीकी देखिएगा कुरान की, दिल नहीं दुखाना है, गैरिल मग़दूबी, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर आपने गज़ब नाजिल किया है, या तर्जुमा वो ज़्यादा सही है कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, मग़ज़ूब अलैहिम हुए, वलद्दालीन, और ना उन लोगों के रास्ते पर चला जो तेरे रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए। वलद्दालीन उसमें नसारा हैं और दूसरे लोग हैं कि जो कंफ्यूज रहे कि पता नहीं ये अल्लाह के पैगंबर हैं या नहीं हैं, और बल्कि वो गुमराह हो गए। अब ज़रा सा एक बारीकी समझ लें, कुरान ने कुरान ने कहाँ तक कोशिश की किसी का दिल न दुखे। अब यहाँ अब जल्दी से आ जाइए, इस बात को समेटें। मग़दूबी अलैहिम से मुराद हैं यहूद और वलद्दालीन से मुराद हैं नसारा। गोया कि अब हम ये कह रहे हैं अल्लाह यहूदियों के रास्ते पर न चला और नसारा के रास्ते पर न चला, इनाम जिन पर हुआ वो पैगंबर हैं तेरे, उनके रास्ते पर चला। अब यहाँ एक बात समझिए, एक सवाल, जैसा बहुत ही मैं एकेडमिक बात करने जा रहा हूँ इसलिए आप हजरात गौर से सुने इसको। एक सवाल उलमा ने लिखा है यहाँ पर कि ये जो अल्लाह ने इशारों में बात कही है, अल्लाह ताला डायरेक्ट कह देते कि यहूदियों के रास्ते से बचा, ईसाइयों के रास्ते से बचा। सवाल अल्लाह करे मेरा समझ में आ गया हो, ताकि जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। ये अल्लाह ने घुमा कर बात क्यों करी? यहूदी नहीं कहा, उनको मग़दूब अलैहिम कह दिया, और नसारा नहीं कहा, उनको दालीन कह दिया। क्योंकि यह आयत आपको याद, इसलिए मैंने मिसाल में दी। उलमा ने लिखा है, अब बारीकी देखिए, उलमा ने लिखा है कि सारे यहूदी बुरे थोड़ी हैं, कुछ यहूदी ईमान भी लाएं, हाँ कम लाएं। सारे नसारा बुरे थोड़ी, सारे ईसाई बुरे थोड़ी, कुछ ईसाई ईमान भी लाएं, यहूदियों के मुकाबले में ज़्यादा लाएं। अगर अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान में सूरह फातिहा में जो दुआ है, यहाँ पर अल्लाह ताला यूँ डायरेक्ट कह सकता था कि यहूदियों के रास्ते से बचा, ईसाइयों के रास्ते से बचा, तो जो यहूदी मुसलमान हुए हैं, जो ईसाई मुसलमान हुए हैं, उनको दिली तकलीफ़ पहुँचती। यार हम तो मुसलमान हुए फिर भी हमको कहा जा रहा है, हम तो मुसलमान हुए इस्लाम लाए फिर भी हमको कहा जा रहा है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में इन आयात में हमको इशारा दिया है कि बात ऐसे करनी है आपको कि बात भी पूरी हो जाए और सामने वाले को तकलीफ भी न पहुँचे। तो पहला काम हमको ये करना है कि अपने किसी अमल से, अल्लाह करे कि इस बात को हम समझें कि हम अपने इस मुल्क में अपने साथ रहने वाले, चलने वाले, बैठने वाले लोगों को कभी भी कोई ऐसी बात हमारी ज़ुबान से, हमारे अमल से न सरज़द हो जिससे उनको तकलीफ़ पहुँचे। आज भी अल्लाह का शुक्र है एक बड़ी आबादी मौजूद है। अब करना ये, इस दूसरा काम ये करना है। पहली तो ये हमें तकलीफ़ नहीं पहुँचानी है किसी भी तरीके से। वो गालियाँ दे रहे हैं, दे, हम गाली नहीं दे सकते, जो कुरान ने मना किया है कि मुसलमान की शान, मुसलमान गाली नहीं देता। वो प्रोपेगेंडा बुरा भला कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हम खामोश रहेंगे।
दूसरा काम यहाँ पर इस वक्त हम ख़ास तौर पर जो लोग गैरों के साथ उठते बैठते हैं, उस पर पहले एक तजुर्बा जो उलमा ने लिखा है वो समझ लें, और उस पर कोशिशें हो रही, हमको उन कोशिशों को नाकाम करना है। स्पेन में मुसलमानों की तकरीबन 800 साल तक हुकूमत रही, 800 साल स्पेन में। फिर वहाँ से मुसलमानों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, नाम भी मुल्क का बदल गया। उस वक़्त उसका नाम था अंदलुस, और करतबा की मस्जिद बड़ी शानदार है, कोर्डोबा कहते हैं उसको आजकल अपनी ज़ुबान में वो लोग। खैर, तो उसमें उलमा ने तहक़ीक़ की कि वो क्या कमियाँ थीं जिसकी वजह से ये 800 साला हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, क्या कमियाँ थी। उसमें मुहक्किकीन ने और जो सीरत वो हिस्टोरियन होते हैं, तारीख़ निगार, उन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें लिखी। एक वजह जिसका आज की गुफ्तगू से कुछ ताल्लुक़ है वो अर्ज़ कर दूं, और लिखा कि एक वजह ये भी बहुत बड़ी रही कि मुसलमानों ने वहाँ की मकामी आबादी से बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं रखा, अपनी अलग आबादियाँ बनाई, अपना अलग निज़ाम बनाया, अपनी दुनिया बनाई, लेकिन मकामी लोगों से उनका ताल्लुक़ बहुत कम रहा। बशीर बदर का एक शेर है कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। अगर दूसरा काम हमें इस दौर में ये करना है, मैं सीरत की रोशनी में आपसे गुजारिशें कर रहा हूँ, गैर मुस्लिमों से जितनी भी कुर्बत हो सके, जिस बहाने से हो सके, वो हमें करना है। कारोबार के ज़रिए, मामलात के जितनी भी हो सके। वो क्या चाह रहे हैं? गैब, बदगुमानी। असल में जब दूरियां होती तो अपने आप बदगुमानी आ जाती है, और बदगुमानी से नफ़रतें पैदा होती हैं, और नफ़रत दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। तो अगर हम करीब रहेंगे, उनके काम आएंगे वगैरह वगैरह, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ की वो मुसलमान को जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत सी गलत फहमियाँ दूर होंगी। इसलिए हमें बहरकैफ रहना इसी मुल्क में है, और इसी माहौल में, और इन्हीं के साथ रहना है। हम सबसे बड़ा मसला जो लोग ये सोच रहे हैं हम चले जाएंगे, मैं इस फिक्र का शदीद मुखालिफ हूँ। क्यों चले जाएंगे? किसी के बाप का मुल्क है, हमारा मुल्क है। यहाँ से जाना मसले का हल नहीं है, बल्कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो उनके मसाइल और उलझेंगे। सवाल ऑस्ट्रेलिया में आवाज़ें उठने लगी कि चलो इनको भगाओ यहाँ से। अब यहाँ से भी गए वहाँ, अब कहाँ जाएंगे? दुनिया के तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में आवाज़ें उठ रही हैं कि जो लोग बाहर के हैं, यानी वहाँ की ज़ुबान में कहा जाएगा, मिसाल के तौर पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ये जो इलेक्शन जीत करके आया है, उसके इलेक्शन के कैंपेन में मेन मुद्दा यही था कि जो बाहर से आए उनको हम यहाँ से वापस भेज देंगे। ये इसी पर जीत गया इलेक्शन वो। और कितने लोगों को आपने देखा है बेड़ियों में और जंजीरों में जकड़ कर उसने यहाँ हज़ारों लोगों को भेजा, और जो बेचारे वहाँ हैं वो बहुत परेशान हैं। मेरे बहुत से अजीज़ हैं, एक सगा कज़ीन है मेरा, तो अभी मामू को बुलाया था, हमने कहा तुम क्यों नहीं आए? उसने कहा मैं 2-4 साल नहीं आऊँगा जब तक के वरके हम लोग के कानूनी मसाइल मजबूत ना हो जाएं। तो हम यहाँ से छोड़कर जाएं? क्यों जाएं भाई? अरे हमने कुर्बानियाँ दी, हज़ारों साल से यहीं रह रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो डबल नुकसान में है। ऐसा न हो कल को कि वो न वहाँ के रहें न यहाँ के रहें। तुम्हें जाने का मैं इस फिक्र का सख्त मुखालिफ हूँ, और उसका एक बड़ा नुकसान ये होगा कि जो चले जाएंगे 0.1% लोग जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो 0.1% लोग ही काम के हैं। उनके पास दौलत है, उनके पास इल्म है, उनके पास तजुर्बा। अगर वो भी चले गए तो 99.99% जो जनरेशन बचेगी इसको कौन संभालेगा? वो कुछ कर सकते हैं, वो भी निकल लिए, तो कौम को कौन संभालेगा? तो मैं इस फिक्र का कायल बिल्कुल नहीं हूँ। हमें यही रहना है, इन्हीं हालात में रहना है, अल्लाह से दुआएं करनी, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मायूस नहीं हो, लेकिन अपने ज़िम्मे अपने हिस्से का काम करना है। अब आप देखिए हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी हिकमत से काम किया है। बल्कि कभी कभी कहा जाए
तो बज़ाहिर हमें अपने बुज़ुर्गों से शिकायत होती है कि इतना इतना गिर के नहीं रहना चाहिए था, लेकिन आप देखिए खुदा के लिए, दीन के लिए और इस्लाम की हिफाजत के लिए, उम्मत की हिफाजत के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या तरकीबें इख्तियार की। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन एक बात जो रख रहा हूँ उस वक्त मौलाना अली मियां ने लिखा है तारीख़ की किताब में, वो मैं नाम भूल गया किताब का इस वक्त, वो आज तक चला रहा है। आप देखिए ज़रा गौर करिए कि हमारा आपका सबका देहात से ताल्लुक़ रहा है। ये जो इधर 20, 25, 40 सालों में जो थोड़ा सा गैप पैदा हुआ वो 800-900 साल में नहीं रहा। वो सब हम अभी जंग आज़ादी के ज़िमन में गुफ्तगू कर चुके हैं आपसे कि किस तरह हमने मिलजुल करके यहाँ पर हुकूमत की, साथ ले करके सबको हुकूमत चलाई है। लेकिन बाद में जब हम जैसे लोगों ने उनके प्रोपेगेंडे के शिकार हो करके, मायूस हो करके उनसे और दूरी बनाई, वहाँ नुकसान हो गया। अब आप देखिए, मैं तो ना तैयार होता है काम करने के लिए, लेकिन हमारे बड़ों ने एक रिवायत इस मुल्क में ज़िंदा की। एक रिवायत क्या थी इस मुल्क में, आज भी है और लखनऊ शहर में भी है, और मैं कहता हूँ इसको अब बढ़ाना है हमको। हमें देहात में याद है और शहर में अल्लाह का शुक्र मुसलमानों ने उस रिवायत को ज़िंदा रखा है। गैरों को करीब करना है, किसी बहाने से करीब करना है, कोई मौका नहीं हाथ से जाने देना है जहाँ तक हो सके, ताकि प्रैक्टिकली अच्छा इंसान होता है। बहरकैफ कमीने भी होते हैं, लेकिन कमीनों की तादाद कम होती है। हम किसी के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो इंशाअल्लाह एक बार उसका ज़मीर उसे रोकेगा, तुम किसके साथ ये हरकत करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अब जो काम किया वो देखिए, हमारे यहाँ शादियों में मुसलमानों के यहाँ 99% जब शादियाँ होती हैं तो बरकैफ किसी न किसी दर्जे में गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ होता है। वो गैर मुस्लिमों को दावत देता है और देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, इस दौर में और देना चाहिए। ईद बकरीद बुलाइए उनको अपने यहाँ, हाँ किसी मजहबी उसमें ना बुलाइए, खुशी के मौके पर बुलाइए, वरना उन्होंने आपको अपने यहाँ मजहबी उसमें बुलाया तो आपको दिक्कत होगी। अब वो कहेंगे टीका लगाइए और वो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो आम खुशियों के मौके पर जाइए, बुलाइए। इन शादियों में मुसलमानों ने हमेशा एक एहतमाम ये किया, आला ज़रफ़ी का सबूत दिया कि उनके लिए उनके ज़ौक़ और उनके मिजाज का ख्याल करते हुए उनके खाने का अलग इंतज़ाम किया। हमेशा आज भी करते हैं मुसलमान कि भाई ये वेज है, ये नॉन वेज है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, उन्होंने तो हमारे लिए कभी नहीं किया। हम जब उनके यहाँ शादी है, मेरे लिए कोई एहतमाम नहीं, जो उनका बना उसी में खाओ। उनके यहाँ की खाना है, हमारे यहाँ 2 खाने बनते हैं। वो अलग बात है कि उनका खाना 80% हमारा बच जाता है, क्योंकि वो भी इधर ही खाते हैं आकर के। एक अलग परेशानी है कि वो बनता है उनके नाम पर, लेकिन उधर कम जाते हैं, वो भी ज़्यादा इधर ही चले जाते हैं, नॉन वेज में ही चले जाते हैं। लेकिन ज़मीर कभी कहता है ना कि भाई आप हमारे लिए क्यों नहीं करते, हम क्यों करेंगे आपके लिए। लेकिन नहीं, हमारे उलमा ने, अकाबिरीन ने, बुज़ुर्गों ने तभी तो कहते हैं ना कि इस मुल्क को मोहब्बत से जीता है हमारे बुज़ुर्गों ने, लड़ कर नहीं जीता है। आप यकीन जानिए, हमारी गलती, हमने गैप बनाया, उन्होंने मेहनत कर ली, उसका फ़ायदा उठा लिया, उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया। हमने गैप बनाया, उसका नुकसान हमको हुआ। वरना यहाँ के लोग, सच्ची बात है, इस मिट्टी में मोहब्बत रखी अल्लाह ने। यहाँ के लोग आज भी इतने भोले हैं कि लोग उन्हें कुछ भी कहते हैं, उन्हें भोला ही कहता हूँ कि वो ज़रा सा किसी का करतब और कमाल देख लें, किसी का एहसान देख लें, आप यकीन, ये दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा आपको। आप एहसान और कमाल छोड़िए, करतब छोड़िए, आप किसी गैर मुस्लिम का ज़रा सा काम कर दीजिए, उसकी ज़ुबान पे, अगरचे इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है, ज़ुबान पे लफ्ज़ आता रहे, आप तो भगवान हैं। इतने भोले आदमी दुनिया में कहीं नहीं जितने भोले यहाँ पर हैं। अरे आप तो मेरे लिए भगवान के हैं, हालांकि हराम है हमारे यहाँ शरण, खुदा सिर्फ एक है, वही सब कुछ करता है। लेकिन मैं उनके भोलेपन की बात बता रहा हूँ। लेकिन हमने दूरियां बनाई, हमें जैसे तैसे बनना है कि उनके काम आकर के बैरकेफ हमारे बुजुर्गों ने कैसे काम किया, किस तरीके से। और याद रखिएगा,
जब मौका मिल जाए कभी, जब मौका कभी मिल जाए तो मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मौका क्या है, उसकी वजह क्या है कि आपके 100 साल की मेहनत, उनकी आपके 2-4-10 दिन की मेहनत तो पानी फिर जाता है। और उस मौके, अब आ जाइए, उस मौके की चीज़ों को हमारे वो मुसलमान भाई जिनका ताल्लुक गैर मुस्लिमों से है, उस मौके की चीज़ों को मुस्बत अंदाज में सोशल मीडिया पे खूब वायरल करना चाहिए, मुस्बत अंदाज में, मनफी नहीं। ना उन्हें चिढ़ाना है, ना उन्हें बहस करनी, ना उन्हें कुछ नहीं, मुस्बत अंदाज में। जैसे चीज़ें खुल जाती हैं, हम पेश नहीं कर पाते, बड़ी दिक्कत है। अब आप देखिए, जल्दी से मैं एक बात बताकर जो मेन कि इस वक्त हुजूर की सीरत के रोशनी में हमें करना क्या, मैं इंशाल्लाह इस मजमून को अल्लाह तौफीक देंगे तो मैं अगले हफ्ते भी लूँगा कि गैर मुस्लिमों के साथ हुजूर का क्या रवैया रहा, क्या सलूक हुजूर ने किया। और अल्लाह का शुक्र हमारे अकाबिरीन ने उसी नहज पर काम करके 800, 900, 1000 साल यहाँ हुकूमत की है, लड़ कर नहीं की, न तादाद की बुनियाद पर की। तादाद तो तब भी हम अकलियत में थे, आज भी अकलियत में, लेकिन मिला करके, उनके जज्बात का ख्याल करके, उनकी खुशियों का ख्याल करके, उनके काम आ करके। अब आप देखिए जल्दी से 2 दलीलें, ताकि अल्लाह का शुक्र है। ये आप तसव्वुर करें, आप जहाँ भी जाएं, मुझे मेरी गुजारिश है आपसे, अल्लाह का एहसान हम लोगों पर है कि अल्लाह ताला बहुत घुमाता है, ये तो अल्लाह का करम, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग भी अगर कभी जाएं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी शहर, किसी सूबे में जाएं, मगरिब की नमाज कोशिश करिए मस्जिद में पढ़िए, और पढ़ कर के आप देखेंगे दरवाजे पर कुछ गैर मुस्लिम खड़े होंगे, हर जगह। उनको धुतकारना नहीं, मैं तो यहाँ कहता हूँ मुअज्जिन साहब से, इमाम साहब से, कि आप उनको बुलाइए, बिठाइए, फूकिए उन पर, दम करिए अल्लाह का नाम लेकर के। उनको शिफा मिलती तभी आते हैं यहाँ पर। वो हमारे बड़ों ने ये रास्ता निकाला उनको करीब करने का। तो वो खड़े हो तो ठीक है, बिल्कुल आप बैठ जाओ। इमाम साहब, मुअज्जिन साहब या कोई मौलाना बाद में निकले, एक एक को फूके उन पर, अल्लाह ताला शिफा देते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें शिफा है, और उनको शिफा मिलती तभी वो आते हैं यहाँ पर। और लाख अपीलें की जा रही, वहां क्यों जाते हो? लेकिन खुदा की ताकत के आगे किसकी अपील काम करेगी? और ये नज़ारा आपको, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में नज़ारा मिलेगा। ये हमारी रिवायत नहीं है, हम जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं। इसका मतलब हमसे पहले के लोगों ने शुरू किया था, और ये हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था। और यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने एक काउंटर अटैक ये किया था कि जो काम तुम पैसे लेकर करते हो, वो काम हम फ्री में करते हैं, और इसके जरिए से गैरों को अपने करीब किया। ये वो कुछ चीजें हैं जिनके जरिए से आपको पता चलेगा कि हमेशा मिला करके रखा है हमारे बुजुर्गों ने, दूरी नहीं बनाई। और आज दूरी बनाने की कोशिश की जा रही, और हम उनकी साजिश का शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए बहरकेफ आखिरी दलील, अभी देखिए, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम एहसान कि चीजें खुद खुलती हैं, सदाकत खुद ब खुद कर लेती है शोहरत जमाने में। आप बेफिक्र, आप कर जाइए, अल्लाह निज़ाम बनाएगा। अभी जब पंजाब में सैलाब आया, उत्तराखंड में सैलाब आया, और मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम अफराद ने, पंजाब के शाही इमाम ने वहाँ तो दिल खोल दिए अपने, गाड़ियों की गाड़ियाँ, औरतों ने जेवर तक बेच दिए। और उस मौके पर जो मुसलमान उनके गांव में, उनके इलाकों में गए, सफाई में, सुथराई में, उनके घर के जेवर उनके हाथ लगे तो उनको ईमानदारी से वापस किया। आप क्या कहेंगे? खुद ही बहुत सी जगहों से आवाजें आई कि भैया वो लोग नजर नहीं आ रहे, इस मौके पर वो लोग नजर नहीं आ रहे। मेरा इशारा समझ रहे हैं ना? मैं नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, मस्जिद में बैठा हूं, यहां पर जो लोग इनको कोसते थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं कि वो मदद के लिए आगे बढ़े हों। और ये देखिए, ट्रक के ट्रक चले आ रहे हैं मदद के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, याद रखिएगा, अब जिन इलाकों में मदद गई है, 100-200 साल तक इंशाअल्लाह वो गाते रहेंगे कि सैलाब आया था, इस मुसलमान बस्ती के लोगों ने हमारी मदद की थी। तो ये वो तरकीबें हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, बहरकेफ इस दौर में हमें हर हाल में इसका ख्याल रखना है कि गैरों को करीब करना है, उनका दिल नहीं दुखाना है, उनके काम आने की कोशिश करनी है। यही इस सीरत का सबसे बड़ा पैगाम है। और इंशाअल्लाह इसी के ज़रिए से अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं के दिल दोबारा हम जीतेंगे। अल्लाह तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।